6,120 रुपया हर महीना हर एक दिल्ली वासियों को फ़ायदा हो रहा है। केजरीवाल ये फ़ायदा किस तरीके से और कैसे करा रहा है ये आप लोग देख सकते हो इस वीडियो में। अगर सभी लोगों को 6,120 रुपया हर महीने का फ़ायदा चाहिए तो ये वीडियो को ध्यानपूर्वक कंटिन्यू आप लोग देखो ताकि आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड सी हाउ यू कैन गेट द बेनिफिट। आज तक इन पार्टियों ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है, सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं इजहार शफी आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पब्लिक न्यूज़ में। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में भी बीएमसी का चुनाव होने वाला है। ओके, तो आप सभी लोगों को पता है कि बीएमसी के इस चुनाव में बहुत सारे पार्टीज़ के लोग खड़े होते हैं और हर एक व्यक्ति का ये अपना विचार होता है, सोच होता है और ऑब्ज़र्वेशन होता है कि किसको वोट दिया जाए, किसको ना दिया जाए। और कोई ना कोई पार्टी का सपोर्टर होता है जो अपने अपने हिसाब से अपनी पार्टीज़ को सपोर्ट करता है जिसे वो अच्छा लगता है। लेकिन जैसे कि बहुत सारे मेरे पास में इंफॉर्मेशन मैंने कलेक्ट किया, बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल के, तो लोगों का यही कहना है कि यार हम चाहे जिसको भी वोट दें लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, काम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। नगर सेवक लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे 2-2 हज़ार रुपया 5 दिन पहले, इलेक्शन से 4 से 5 दिन पहले या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले 2-2 हज़ार रुपया बांट के या 3-3 हज़ार रुपया बांट के लोगों को 5 साल के लिए ख़रीद लेते हैं। इसीलिए होता क्या है कि काम कुछ भी नहीं होता। अब होता क्या है कि इलेक्शन के टाइम पे अब नगर सेवक लोगों ने 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये दे के ख़रीद लिए लोगों को। उससे होता क्या है कि 5 साल तक वो 2 हज़ार 3 हज़ार के बदले में नगर सेवक लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है, जो कि नगर सेवक होता है, नगर सेवक, नगर का सेवक करने वाला। लेकिन होता क्या है कि वो आपको दे के उल्टा आपको ख़रीद लेता है और सेवा के नाम पे वो कुछ करता नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ भी परेशानी या दिक्कत आपको आती है, कुछ भी परेशानी या दिक्कत आती है तो होता क्या है कि भाई अगर आप चाहते भी हो तो आप शर्म के मारे आप नगर सेवक को कुछ नहीं बोल पाते हो कि भाई मुझे ये दिक्कत है, ये परेशानी है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपने नगर सेवक से लेके उसे वोट दिए होते हो। ओके, और जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टीज़ के लोग हम लोग इलेक्शन में देखेंगे तो दुनिया भर के वादे करते हैं कि मैं ये करूँगा, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमिटमेंट, बहुत सारे वादे होते हैं। लेकिन आपको मेरे ख्याल से 100 में से 10% भी आपको काम होते हुए नज़र नहीं आता। क्योंकि क्या होता है कि वो आपको दे के, आपको पैसे देके वो आपको ख़रीद लिए होते हैं, इसीलिए आप भी उनको काम के लिए नहीं बोल पाते हो। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे जो कि केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उसने सच में आज के वक्त में उसने करप्शन, यानी लोगों का जो मानना था कि भाई इलेक्शन यानी करप्शन, करप्शन यानी इलेक्शन आते ही लोगों का ये माइंडसेट हो जाता था कि भाई जितना चाहो उतना नगर सेवक से खा लो। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कि करप्शन से दूर है और एकदम बहुत ही ज़बरदस्त काम करके उसने दिखाया है। आम आदमी पार्टी ने कभी वादे नहीं किए हैं, पहले उसने काम करके दिखाया, उसके बाद अपने काम के दम पे आप सभी लोगों को आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आज दिल्ली में अच्छा खासा डेवलपमेंट और अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है और डे बाय डे, ईच एंड एवरी डे दिल्ली की बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होते आ रही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे शायद से आम आदमी पार्टी से बेस्ट पार्टी आने वाला भी नहीं है। जैसे कि आप लोगों में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना चाहूँगा कि जैसे कि दिल्ली में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो वहाँ के रोड भी अच्छे हो गए। वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल जो मोहल्ला क्लिनिक होती है, वहाँ पे एक एक वार्ड्स में 4-4 मोहल्ला क्लिनिक है। यानी एग्ज़ाम्पल उसका मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ऑन एन एवरेज हर एक घर में देखने जाएंगे तो हर एक घर में 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति में से कोई ना कोई बीमार रहता ही है। तो ऑन एन एवरेज हर महीना 1000 रुपये का आपका दवे का खर्चा जाता है। तो अगर आप देखने चाहोगे तो अगर
महीने का 1000 रुपया खर्चा, यानी 12 महीने का 12,000 रुपया खर्चा, और 5 साल का 60,000 रुपया खर्चा। यानी आम आदमी पार्टी जहाँ पे भी है वहाँ पे हर साल लोगों का 12,000 रुपया सिर्फ दवाई से उनका बेनिफिट हो रहा है। उसके अलावा क्योंकि आपको दवाई का कोई भी पैसा खर्चा देना नहीं पड़ेगा, आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। जैसे कि और जैसे साथ ही साथ में कि कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, तो उसमें 25 से 30,000 रुपया घुस जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जहाँ पे भी है वहाँ पे लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको कोई भी बीमारी हो तो आपका मुफ्त में इलाज हो जा रहा है। जैसे कि दूसरी चीज़ उसने ये किया है कि अभी हम लोग देखने जाएंगे तो केजरीवाल की सरकार दिल्ली में होने में फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जितने भी घर हैं, हर एक फैमिली को, हर एक घर वाले लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री है। यानी अगर मैं कैलकुलेशन बताना चाहूँगा तो ओवरऑल कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। एक चीज़ बताने से अच्छा है कि आपको जो ऑन एन एवरेज जो रियल में जो कैलकुलेशन है जिसका पूरा रिकॉर्ड है, यानी हर एक दिल्ली में रहने वाले हर एक परिवार को 6,120 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, वो भी विदाउट एनी करप्शन। यानी अगर अपन देखने जाएंगे तो महीने का 6,120 रुपया, यानी ऑन एन एवरेज 6,000 भी पकड़ेंगे तो 12 महीने का जो हो रहा है वो हो रहा है बेनिफिट हर एक परिवार को, हर एक फैमिली को 72,000, ओके, 72,000 रुपये फ़ायदा हो रहा है हर साल का। और 5 साल का जो बेनिफिट हो रहा है वहाँ पे अगर देखने जाएंगे तो 7-5-35 यानी 3.5 लाख प्लस का लोगों को बेनिफिट हो रहा है। तो केजरीवाल की सरकार जहाँ भी बनी है और बनने के सच में आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा पब्लिक को बेनिफिट होने वाला है। और उसके भी मतलब केजरीवाल के कहने क्या, तो बाकायदा टोल फ्री नंबर दिया हुआ गया है। अगर आपने वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हो तो सामने से आपको कॉल आता है कि सर आपको किस वक्त में टाइम रहेगा, किस वक्त में मैं आऊँ, और आप जो भी टाइमिंग दोगे अकॉर्डिंग टू योर टाइम person will come and he will renew your driving license, okay, and he will take the charge only 50 rupees। so इसी तरीके के उसके अलावा भी बहुत सारी, जो मैंने बताया 6,120 के अलावा, उसके अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं दिल्ली में दी गई हैं। जैसे कि स्कूल के लिए मैंने बताया कि 12वीं तक का 12th क्लास तक का पूरा एजुकेशन पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर विल बी नो एनी चार्ज एंड कॉस्ट। एंड आफ्टर 12th यानी 12वीं के बाद में अगर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए या अच्छा एजुकेशन चाहिए, जैसे कि अगर आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS या कोई भी फील्ड में जाना है, अगर खर्चा जाता है 10 से 12 लाख, 15 लाख जो भी जाता है, तो अरविंद केजरीवाल ने उसका भी पूरा बखूबी इंतज़ाम कर दिया है कि भाई उसके लिए आपको कोई भी कहीं से भी लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपनी कोई भी जेवर या अपना कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी फ़ीस होता है, आपका बच्चा जो भी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है वो इंस्टीट्यूट की रिसिप्ट मुझे ला के दीजिए, वो पूरा का पूरा फ़ीस मैं भर के दूँगा। और उसके बाद में यानी वो अगर कोई भी पोस्ट अचीव करता है, जैसा डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, IAS IPS बना, तो उसकी सैलरी में से वो चीज़ काटी जाएगी। सो गाइस, आम आदमी पार्टी ने चीज़ साबित कर दिया है कि विदाउट एनी करप्शन इलेक्शन जीती जा सकती है और समाज को सुधारा जा सकता है। तो अगर आपको और आपके बच्चों का फ्यूचर अगर आपको ब्राइट करना है, फ्यूचर अगर अच्छा करना है या अपने समाज को, अपने एरिया को अगर अच्छी दिशा की ओर लेके जाना है, तो आप लोगों को आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उसको आपको सपोर्ट करना है। मैं इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसने वाकई में हिंदुस्तान में उसने ऐसा काम किया कि एक इतिहास रच दिया। आज तक बड़े बड़े नेताओं ने सिर्फ वादे किए, लेकिन वादे के नाम पे कुछ काम नहीं किए। कि मैं बहुत सारे मतलब नेताओं को क्या कहना होता था कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन सच में कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन केजरीवाल ने बिना बोले बहुत कुछ कर दिया, एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, हिंदुस्तान में एक नया इतिहास रच दिया। अब वो अपने काम के दम पे वोट मांग रहा है कि भाई मैंने जो काम किया हो यही सारे काम मैं हर जगह करना चाहता हूँ। तो हम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे अच्छा मौका है कि अगर सच में हमने अगर केजरीवाल को सपोर्ट कर दिए तो आने वाले वक्त में जो करप्शन है वो डाउन हो के एकदम से ज़ीरो होने वाला है, ओके। और देश का और हमारे समाज का 101% विकास होने वाला है। सो गाइस, कंटिन्यू एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप देखने के लिए आप कंटिन्यू कीजिए वीडियो और देखिए
केजरीवाल का खुद क्या कहना है, और उसने एक झलक दिखाया है, वीडियोस दिखाया है अपने स्कूल्स के हर एक चीज़ के। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे जो केजरीवाल ने जो सिस्टम जो तैयार किया है सरकारी स्कूल का, इस तरीके से किया कि उसने अच्छे अच्छे, जैसा बाहर साइड पे बाहर कंट्री में जो विदेशों में जैसे स्कूल होते हैं उस हिसाब से उसने स्कूलों का डेवलपमेंट किया। यही रीज़न है, यही वजह है कि करंट ईयर में अभी फ़िलहाल 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख स्टूडेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेयर प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल, यानी प्राइवेट से सरकारी स्कूल में उन लोगों ने अपना दाखिला लिया है। तो ये गाइस सबसे अच्छा मौका है हमारे लिए कि अगर हमने केजरीवाल को सच में अगर सपोर्ट कर दिया तो आप लोग सोच सकते हो कि वाकई में 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल में हिंदुस्तान में एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है, जहां से हम हर एक चीज़, हम सारे अच्छे कामों का और सारे अच्छे विचारों का हम यहाँ पे एक फ्यूचर देख सकते हैं, एक अच्छी तरीके से एक सुनहरा भविष्य हम लोग देख सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। आज तक इन पार्टियों ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है, सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि सरकारें ईमानदारी से भी चल सकती हैं। इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए बेईमानी करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया, चुनाव ईमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं। In one of the video in front of the media, so you can see the Kejriwal. Okay, so let's continue this video also. Okay, बात पूछती हूँ और ये बात कई बार आप पे आरोप लगे हैं कि आपका जो मॉडल है चुनाव जीतने का वो ये है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। यू आर समबडी हु अंडरस्टैंड्स नंबर्स। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहे हैं, नंबर्स आपको पता है, टैक्स कलेक्शन कैसे होती है, टैक्स की रिक्वायरमेंट किन चीज़ों के लिए होती है। क्या ये फ्री के जो पॉपुलिस्ट बांटने की इलेक्शंस के दौरान जो ये एक आदत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बन गई है, क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या ये गुड पॉलिटिक्स है? बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है, सबको करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसकी इकोनॉमिक्स भी समझाता हूँ आपको और इसकी पॉलिटिक्स भी समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बेसिक बात, इन सारे मंत्रियों को और इन सारे एमएलएज को बिजली फ्री मिलती है। इनको जब बिजली फ्री मिलती है तो उसको फ्री भी नहीं बोलते, और जब जनता को, इनको 4-4 हज़ार यूनिट बिजली फ्री मिलती है महीने की, और मैं जनता को 200 यूनिट फ्री बिजली देता हूं तो इनको सबको तकलीफ होती है। क्यों? अगर इन मंत्रियों को जो फैसिलिटी मिलती है मैं अपनी जनता को देना चाहता हूं तो इनको क्यों तकलीफ होती है? इन सारे मंत्रियों को और एमएलएज और एमपीज का सारा इलाज का खर्चा फ्री है। कोई बीमार हो जाए इनके घर का सारा फ्री है। तो अगर मैंने अपने दिल्ली के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो इनको क्यों तकलीफ होती है? जो जो चीज़ें इन मंत्रियों को और इन संतरियों को मिलती है मैं अपने लोगों को देना चाहता हूँ, नंबर 1। दूसरी चीज़, अगर मैं, एक समय था जब मैंने सुना था कि राजनीति के अंदर एक समय था जब फ्री बांटते थे, और फ्री बांटने का पैसा कहाँ से आता था? सरकार लोन लेती थी और लोन लेके उस पैसे से फ्री बांटते थे। दैट इज़ नॉट गुड इकोनॉमिक्स। अगर मैं, आपके पास जो पैसा है उस पैसे से, उसमें आपके टैक्स नहीं बढ़ा रहा, टैक्स उतना ही है, मैं घाटे में नहीं। आज दिल्ली सरकार पूरे देश में अकेली सरकार है जो फ़ायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही। CAG की रिपोर्ट है 2019 की, उस रिपोर्ट में लिखा है हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चलती थी। हमारी सरकार बनने से तब से लेके आज तक दिल्ली सरकार अकेली सरकार है पूरे देश के अंदर जो फ़ायदे में चल रही है। मैं सरकार फ़ायदे में चला रहा हूँ, मैं कोई नया टैक्स नहीं लगा रहा, मैं कोई लोन नहीं ले रहा। अगर मैंने करप्शन ख़त्म करके पैसा बचा के लोगों को अगर सुविधाएं दे दी तो क्या बुरी बात की? तो दिस इज़ गुड इकोनॉमिक्स। और तीसरी चीज़, पर ये मिरेकल होता कैसे? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे
ये फ्री दवाइयों वाला कैसे सिलसिला चालू हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने एक फ्लाईओवर बनवाया, उस फ्लाईओवर की 325 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, वो शायद 200-250 करोड़ रुपए में बन गया, तो 125-150 करोड़ रुपए उसमें बच गए। कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो पता चला कि ये 125-150 करोड़ रुपए बच गए। हम ये डिस्कस कर रहे थे इस पैसे को कहाँ इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा अगर हम सबका इलाज फ्री करना चाहें तो कितना खर्चा आएगा। सो आफ्टर 2-3 डेज दे गॉट बैक टू मी, दे सेड 300-350 करोड़। सो मैंने कहा ठीक है, इतना तो हम फ्लाईओवर बनाने में ही बचा लेंगे, इतना का पैसा। तो अगर मैंने फ्लाईओवर बचा के लोगों का इलाज फ्री कर दिया तो क्या बुराई है। मैंने सुना था कि एक मुख्यमंत्री हैं शायद गुजरात के, उन्होंने अपने लिए एक जहाज खरीदा 190 करोड़ रुपए का। मैंने लिए अपने जहाज नहीं खरीदा, मैंने दिल्ली की सारी अपनी माँ बहनों का डीटीसी बसों में किराया मुफ्त कर दिया, 150 करोड़ का खर्चा आया। बताओ क्या बुराई है। सो गुड पॉलिटिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स, ये कर रहे हैं हम लोग। तो आपके पास ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप फ्री में भी देते हैं फिर भी आपकी सरकार जो है वो घाटे में नहीं फायदे में है? ईमानदारी, सही नियत, बस और कुछ नहीं है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत छोटा है, लेकिन मेरा 5-7 साल का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है। मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी भी राज्य सरकार में और किसी भी केंद्र सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है।